शेड्यूल कास्ट के बच्चे की एक ब्राह्मण ने हत्या कर दी हैप्पी होली नाम बोलने पे। वहां ना बुलडोजर चला, ना किसी ने आवाज आई, ना किसी ने सुनाई दी। इसलिए वो दलित बनाम मुस्लिम करते हुए ये चाहते हैं कि मुसलमान कहीं दलित समाज के नाम के साथ ना जुड़ जाए। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ एक तरफ बैठे हुए हैं मांगेराम गुर्जर जी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक तरफ बैठे हैं शीशपाल जो एससी वर्ग से आते हैं। इस वक्त देश भर में जिस तरह का माहौल है या बनाया जा रहा है, मैं बात बीते सप्ताह की करूंगा, जिसमें एक त्योहार जो प्रमुख त्योहार है होली का त्योहार था। 4 तारीख का फाग था, सभी रंगों का खेल खेल रहे थे। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत ही दर्दनाक खबरें आई, बहुत से लोगों के कत्ल हुए। लखनऊ में भी दलित का कत्ल हुआ, दिल्ली में भी कई घटनाएं हुई, लेकिन एक प्रमुख चर्चा का विषय जो बनी, एक दलित की हत्या जो दिल्ली के उत्तम नगर में हुई। और चूंकि सामने वाला मुसलमान था, मुसलमानों के द्वारा हत्या की गई, इसलिए वो चर्चा का विषय बनी और त्वरित कार्रवाई भी हुई, घर पर बुलडोजर भी चला और ये सब आप लोगों ने देखा। अब इस पर लोग क्या सोचते हैं, मैं सबसे पहले शीशपाल जी आपसे शुरुआत करता हूँ। हत्या तो हत्या है, वो मुस्लिम करे, हिंदू करे, मुस्लिम की हत्या हो या हिंदू की हत्या हो या दलित की हत्या हो, हत्या तो हत्या होती है। लेकिन कुछ हत्याओं पर खामोशी और कुछ पर उत्पात कहाँ तक जायज है और आप इसको कैसे देखते हैं? देखो मुस्तफा भाई, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्तफा भाई, ये जो इस तरह की घटना होती है ये बहुत ही निंदनीय है। और रही धर्म और जाति की बात, किसी भी जाति में अपराधी हो सकते हैं, लेकिन पूरी जाति अपराधी नहीं होती, पूरा धर्म अपराधी नहीं होता। केवल एक आधा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से पूरी जाति या पूरी कौम को अपराधी कुछ लोग कहते हैं। खास तौर से दलित समाज कई हजार साल से उत्पीड़ित समाज है। इसका उत्पीड़न काफ़ी समय से हो रहा है। और रही होली के त्यौहार की बात, होली तो एक भाईचारे का प्रतीक है, आपस में प्रेम भाव का प्रतीक है। एक दूसरे में अगर गिले शिकवे होते हैं वो भी रंगों के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई। अगर उसने थोड़ा सा रंग फेंक भी दिया था तो दूसरे भाई ने उसको सहन कर लेना चाहिए था, लेकिन वो भी किसी न किसी के द्वारा उकसावे में आके शायद उन्होंने हत्या कर दी। फिर हम तो ये चाहते हैं कि दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, बैकवर्ड, हम सब लोग जो हैं एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए। हम लोगों ने इकट्ठा रहना चाहिए। जितनी भी घटनाएं होती हैं इस प्रकार की, उसमें मिलजुल के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए और उनके समझौते कराने चाहिए। शीशपाल जी, मेरा सवाल ये है कि मुस्लिमों द्वारा हत्या की गई, बिल्कुल गलत हुआ। रंग अगर लग भी गया था और ये भी बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी, अगर पुरानी भी रंजिश थी तो भी हत्या तक बात नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो लोग फिर कुछ तथाकथित धार्मिक संगठन के लोग वहाँ जाते हैं और ये कहते हैं कि इस बार ईद पर भी खून की होली खेली जाएगी, इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये सब। लेकिन वही लोग जब लखनऊ में एक दलित की हैप्पी होली कहने पर हत्या कर दी जाती है, या पूर्व की घटना अगर हम देखें, दलितों के सर पर पेशाब किया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो इस तरह के लोग जो अब उत्तम नगर में हेट स्पीच दे रहे हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तब उस समय ये लोग कहाँ रहते हैं बतौर एक दलित? इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो भाई मुस्तफा भाई, ये जो कुछ लोग ऐसे हैं, पहले तो हिंदू मुस्लिम किया उन लोगों ने, अब वो चाहते हैं दलित मुस्लिम का एक जो है आपस में
जाति भेद हो जाए, जिससे मुस्लिम समाज जो है ऐसी समाज की ओर ना बढ़े। तो उन्हीं का ये प्रोपगंडा चारों तरफ देखने को मिलता है। मैंने भी एक वीडियो में देखा कि एक मुस्लिम भाई ने, चलो वो हत्या हुई, उसके बाद में कुछ तथाकथित लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ईद नहीं मनने देंगे, ईद पे मातम करा जाएगा, आज हमारी माँ रोई है तो कल उनकी माँ भी हंसने नहीं देंगे। ऐसी ऐसी स्पीच दे के इन दोनों परिवारों में एक खाई पैदा की जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये भाईचारा बहुत समय तक, लंबे समय तक चलना चाहिए। ये दूसरे लोगों को खलता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि इनमें ये जो कि तू दीवार बनी रहे, ये दीवार टूटनी नहीं चाहिए। जबकि जो है समझदार लोग हैं, कुछ हमारे साथी हैं, वो लगे हुए हैं इस काम पे कि आपस में भाईचारा होना चाहिए। और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी यही आदेश है कि भाईचारा कायम होना चाहिए। भाईचारा कायम होना चाहिए। मांगेराम जी, आपसे सवाल ये है कि हत्या तो, फिर मैं दोहराऊंगा, हत्या तो किसी की भी जायज़ नहीं है और हत्याएं बहुत सारी हुई, लेकिन कुछ चुनिंदा हत्याओं पर कुछ संगठन के लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं, एक पूरे समुदाय को टारगेट करते हैं और दूसरी घटनाओं पर चुप्पी साधते हैं, मानो उधर घटना हुई नहीं। कैसे देखते हैं आप? भाई, हत्या किसी की भी हो इस मुल्क में दुर्भाग्यपूर्ण है, या किसी भी मुल्क में हत्या हो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाश पे राजनीति करने वाला संगठन इस मुल्क में खड़ा हो रहा। हत्या होंगी, नंगे नाच होंगे, अलग अलग से हेट स्पीच दी जाएंगी, एक समाज टारगेट करा जाएगा, कुछ लोग टारगेट करे जाएंगे, और 56 इंची छत्ती करके ये लोग इस किस्म का आतंकवाद इस मुल्क में मचाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें मोस्टली जो समाज इस्तेमाल हो रहा है वो ओबीसी समाज है। अब जहां तक बात धर्म ने देख कर हत्या हो रही है, जाति ने देख कर हत्या हो रही है, तो कई चीज है। अभी आपने जिक्र करा दिल्ली का, जहां एक हत्या हुई, उसमें कुछ एक जाति विशेष के लोग इन्वॉल्व थे, उसमें ढोल पिटा, मकान फूटे, फलाना या ढिमकाना, बहुत सारी स्पीच दी गई। अगर दूसरी हत्या की बात करूं जो लखनऊ में हुई, 12 वर्षीय बच्चे की हुई, एक दलित की हत्या हुई। हाँ, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की एक ब्राह्मण ने हत्या कर दी हैप्पी होली नाम बोलने पे। वहां ना बुलडोजर चला, ना किसी ने आवाज आई, ना किसी ने सुनाई दी। अब मैं दोबारा फिर इसी अपनी बात न दोहरा रहा कि हत्या किसी की भी हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति करने वाले कौन लोग हैं? अब मैं थोड़ा पीछे आ जाऊं, चूंकि मैं कल भी इंटरव्यू देख रहा था कुछ लोगों का, सोशल मीडिया पे कुछ इस किस्म के बयान चल रहे थे। मैं उन बेशर्मों से भी एक थोड़ी सी बात कहना चाह रहा। आज भी हत्या हुई, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गुज्जर आंदोलन कर रहे थे। आर्टिकल 19 हमारा आंदोलन करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का मौलिक अधिकार है, और वह निहत्ते गुज्जर बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, उसमें गोलियों से भून दिए निहत्ते गुज्जर। हत्या तो वह भी है और निश्चित रूप से निंदनीय है। और दूसरी बात यह है कि गुज्जर समाज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने आज भी वोट कर रहा है। तो ये जो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, हत्या नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वोट में, यानी आपदा में अवसर ढूंढ कर ये लोग कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं। बात करी आपने कि होली पे कुछ हत्या हुई, उस विषय में आप लेकर चर्चा कर रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कुछ घटिया सोच के संगठन इस पर अपनी राजनीति भी कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। अब राजनीति क्यों कर रहे हैं और ये मामला चर्चा में क्यों है? मेन सवाल ये भी है। चर्चा में इसलिए है कि एपिस्टीन फाइल में देश के बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों के नाम आ रहे और लगातार रोज नए नए पर्चे खुलते आ रहे। एक तो यू मामला दबा रहा है, बड़े बड़े मंत्री संसद में तो जवाब देने तक भाग रहे, सदन में नहीं घुस रहे। भारत के जो आखिरी छोर के राज्य हैं उनमें जाकर खड़े हो रहे, वहां जाकर रैलियों में शेर की तरह डाल रहे, लेकिन सदन में तो दुम दबा के भाग रहे। बहुत सारे नेता से देखे, पहले भी ऐसा हुआ कई बार। तो चर्चा उन चीजों पे ना हो के हिंदू मुस्लिम पे चर्चा हो। ये लोग ये जो चैप्टर है इन लोगों का पूरा फेवरेट चैप्टर है।
नहीं होने चाहिए। अगर एपिस्टीन फाइल में किसी भी नेता का, किसी भी मिनिस्टर का नाम है, वो सार्वजनिक होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए संसद में। और किस तरीके से भारत पे चुपचाप गैस के दाम बढ़ गए, जिसका डायरेक्ट जनता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा। किस तरीके से किसान आंदोलन को उतरना करे, जो अमेरिका गेल प्राइम मिनिस्टर डील करके आया, उस डील के पर्चे क्यों नहीं खोल रहे? क्या सामान आयात होगा, क्या सामान निर्यात होगा, कितने करोड़ डॉलर का ये बिजनेस होगा, क्या केस के प्रभाव किसानों पर पड़ेंगे? इसका खुलासा सदन में चर्चा हो, बैठ के पक्ष विपक्ष बैठ के इस पर चर्चा करें, ताकि किसानों को पता लगे कि हमारे अधिकारों का हनन कहीं नहीं हो रहा। तो सवाल मंगराम जी एक ये भी है कि जो जिन संगठनों की तरफ आपने भी इशारा किया और सभी जानते हैं, जो कुछ घटनाओं पर उत्पात मचाते हैं, बड़ा विलाप करते हैं, ठीक है करना चाहिए किसी भी हत्या पर, लेकिन ये वही लोग हैं कि बहुत सारे जब दरिंदे, जो अपराधी, जो गैंगस्टर, जो मर्डर करके जेल काट करके आते हैं, उनका ये फूल मालाओं से स्वागत भी करते हैं। अब ये दोहरा चरित्र कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये दोहरा चरित्र तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जिन लोगों के फूल माला पहरा कर उन्हें तैयार कराए, आपने देखा होगा कि जब बकरे का कटने का नंबर है, उसी गले में माला कहता है। तो ये ओबीसी एससी के लोग में बकरे हैं जो कटने के लिए अपने गले में माला पहरे हैं। आपने देखा होगा राजनीति कौन लोग कर रहे हैं और मरण कटन कौन लोग लग रहे। ओबीसी समाज जब मुसलमान के साथ लगाना हो तो उसे हिंदू कहेंगे, और जब वही ओबीसी आरक्षण में अपना हिस्सा मांगेगा, अपनी नौकरी मांगेगा, तो उसके पिछवाड़े पर लात मार के कभी वो नाई बना दिया जाएगा, कभी वो गुज्जर बना दिया जाएगा, कभी वो जाट बना दिया जाएगा, वो ओबीसी नहीं छोड़ते उसे। यानी कि ये जो इस तरह के कुछ नफरती लोग हैं, ये भी किसी के षड्यंत्र का शिकार हैं। बिल्कुल, वो जैसा लोग बोलते हैं ना कि गांव में ऐसी कहावत है कि नल के अंदर नल, तो ये सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, किसी का बाप कोई बैठा और किसी का बाप कहीं बैठा। अभी मौजूदा सरकार की अगर आप बात करें, आपने लग रहा होगा कि देश दिल्ली तो ऑपरेट हो रहा, मैं कह रहा ये देश ने वाशिंगटन तो ऑपरेट कर रहे। अभी स्टेटमेंट आया एक अमेरिका से ही कि भारत 1 महीने तक रसिया से तेल ले सकता है। क्यों? कोई इनके बाप के गुलाम है क्या हम? तो जब हमारा देश मजबूत है, मजबूत लोगों के हाथ में है, प्रधानमंत्री ने लोग कह रहे कि 56 इंच का इसका सीना है, तो फिर क्यों अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा? चलो अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया तो कुछ बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि इन लोगों ने काउंटर नहीं करा। प्रधानमंत्री ने काउंटर करना चाहा था, बोलना चाहिए था कि नहीं वो कौन है हमें हुक्म देने वाला, हम खुद सक्षम है, हमारा 56 इंच का छाती भी है, हम तय करेंगे हमें कहां से तेल लेना कहां नहीं। लेकिन कोई नहीं बोलता है। तो मैं इस बात ने कह रहा कि चर्चा इन विषयों पे ना हो, चर्चा हिंदू मुसलमान पर होती रहे। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का फेवरेट चैप्टर है, उस चैप्टर पे चर्चा होती रहे। ये लोग ऐसा चाहते हैं। इसी वजह से हम आज एफएसटीन फाइल का मुद्दा छोड़कर, किसानों का मुद्दा छोड़कर, देश में जो हालात लगातार खतरनाक बनते जा रहे, डीजल पेट्रोल गैस न ले गए, उन पर चर्चा ना हो तो सदन में चर्चा हो रही है लोकसभा स्पीकर पे। गैर जरूरी मुद्दों को हवा दी जा रही है, जरूरी मुद्दों से, बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए। इसमें विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष ने जो गंभीर मुद्दे हैं, सेंसिटिव मैटर हैं, उन पे चर्चा ना करके लोकसभा स्पीकर पे चर्चा कर रहा। अरे जो विपक्ष है, विपक्ष ने कम से कम है खुलकर ऐसा देखना चाहिए कि देश की हालत क्या है, किसान का हालत क्या है, मजदूर का हालत क्या है, एससी की हालत क्या है, ओबीसी की हालत क्या है। इन चीजों पर चर्चा करने के बजाय लोकसभा स्पीकर के पीछे भाग रहा। यानी कि गलत दिशा में विपक्ष भी और सत्ता पक्ष। हाँ यार, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो दोनों एक ही है। साहब काशीराम बोलते थे कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस ये दोनों सांपनाथ नागनाथ हैं। मैं तो इन्हें अलग अलग मानता हूं, दोनों एक हैं। लेकिन इससे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और इस देश के ज्यादातर लोगों का मामला डाइवर्ट हो रहा, उनके अधिकारों का लगातार हनन करा जा रहा है। लोग इन मुद्दों पर डाइवर्ट रहे हैं। किसान अपना मुद्दा ना देखे, बेरोजगार अपना मुद्दा ना देखे। इसी प्रकार से भाजपा कांग्रेस लगातार इस मुल्क में गुमराह करने का काम कर रही, मेरा ये कहना है। जी शीशपाल जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिन संगठनों की बात हो रही है, जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन हैं, दलितों पर सदियों से अत्याचार होता आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत अत्याचार दलितों के साथ हुआ है, आज भी हो रहा है। खबर देखते हैं हम, सर पर पेशाब करना, थूक कर चटाना, मूछें कटा देना, घोड़ी पर ना चढ़ने देना,
राह राह पर उनके साथ भेदभाव होता है। जब किसी घटना दलित और मुस्लिम की होती है तो ये संगठन पूरी सुर्खियां बटोरते हैं, पूरे इंसाफ परस्त हो जाते हैं। लेकिन जब दलितों के साथ ये खुद नाइंसाफी करते हैं तब कोई कुछ बोलता नहीं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो मुस्तफा भाई, उनका टारगेट तो केवल डिवाइड रखने का है, वो मैंने पहले बताया था। और भाई मांगीराम जी ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि ये सारा F-10 फाइल में जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उसको छुपाने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे। अब 24 घंटे देखो युद्ध हो रहा, उसको बार बार दिखाते रहेंगे जनो भारत के ऊपर ही अटैक हो रहा हो। ऐसा लगता है उसको देख के जनो युद्ध भारत में भी होने वाला। लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो है अभी हमें देखने को मिल रहे हैं कि गैस सिलेंडर की किल्लत कर दी ने, पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। अब रही दलित समाज की बात, दलित समाज का उत्पीड़न तो इसलिए होगा क्योंकि वो सत्ता से बहुत दूर है, और सत्ता के करीब आने के लिए दलित, मुस्लिम और ओबीसी, इन माइनॉरिटी, इनका इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए वो दलित बनाम मुस्लिम करते हुए ये चाहते हैं कि मुसलमान कहीं दलित समाज के नाम के साथ ना जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ दलित समाज की लगभग 21.5% जनसंख्या है, और उधर जो है इतनी ही लगभग 20% के आसपास मुस्लिम समाज है। ये लगभग 41-42% बैठता है। तो सरकार पूर्ण मोहम्मद की ना बने इनकी, तो इसलिए मुसलमान से लड़ा के कुछ न कुछ रात ही जानबूझ कर लड़ाने की जानबूझ के ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, और इनको भारी संख्या में हवा दी जाती है कि भाई ये देख लो, मुस्लिम भी दलित समाज का उत्पीड़न कर रहा, उसको मर्डर कर दिया, उसका फला कर दिया। कई बार रविदास जयंती पे कोई ना कोई किसी गांव में जाके, खास तौर से जिस गांव में मुस्लिम और दलित रहते हैं, वहाँ मुस्लिम को उस उकसा के जो है उसको रविदास जयंती को थोड़ा सा ये कर दिया जाए कि भाई ये नहीं, हम यहाँ नहीं निकलने देंगे, तो उसका आक्रोश फिर दूसरे दलित समाज में जाता है। इससे भाईचारा बिगड़ता है। हमारा तो अनुरोध है अपने दलित समाज से खास तौर से कि इन बातों से बहुत पूरे सावधान रहना है, और हम लोगों ने जो है सबके साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। उसी में हमारी भलाई है और उनकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं फिर से कहूँगा, जुर्म होता है वो कोई भी करे, मुसलमान ही करेगा तो ही जुर्म की कैटेगरी में आएगा, ऐसा नहीं, या हिंदू ही करेगा उसी को जुर्म माना जाएगा। और सरकारों को भी, और संघ कह रहे थे मंगराम जी। मैं आपने एक और स्पेशल चीज बताऊं, अभी आपने कुछ आतंकवादी संगठनों का जिक्र करा जो सत्ता द्वारा प्रायोजित है, लेकिन एक मैसेज और मेरा मुसलमान भाइयों के लिए भी है, जो लोग गुमराह हो रहे, जो लोग कहीं ना कहीं इंडिया जो नाम का गैंग है, देखो 2 गैंग इस मुल्क में, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, गैंग में उसे गैंग कहूंगा, और एक एनडीए गैंग है। आप एनडीए गैंग की बात करें, इंडिया गैंग के बारे में आपने अभी सुना ही नहीं। जो हमारे मुसलमान भाई इंडिया गैंग में गुमराह होकर जा रहे, इस इंडिया गैंग का ही एक प्राइम मिनिस्टर हुआ कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू नाम का, सबसे पहला। अब भारत में जो अल्पसंख्यक लोग थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी रही, चाहे वो सिखिज्म रहा, चाहे वो मुसलमान रहा, चाहे वो दूसरे लोग रहे, वो सब आर्टिकल 341 में डाले गए थे, और उनके अधिकार 341 आर्टिकल में सेपरेट किए गए थे। तो इस जवाहरलाल नेहरू नाम के आदमी ने बड़ी आसानी से मुसलमान और क्रिश्चियनिटी 341 में तक काट के 341.3 करा संशोधन करके उसमें, यानी इनके अधिकार काटने का काम करा। तो किस अधिकार से, किस आधार पे ये हमारे मुसलमान भाई जो इंडिया नाम का गिरोह है इसमें फंस गए? इसी इंडिया नाम के गिरोह ने, अभी मैं 1948 की अगर बात करूं, सर ये इंडिया गठबंधन तो 24 की बात है, आप जिस समय की बात कर रहे हो तो कांग्रेस की करिए आप। वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन, उसका सरदार कांग्रेस है। अभी 1948 की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो गृह मिनिस्ट्री उस टाइम थे सरदार पटेल जी, उसने आरएसएस नाम का संगठन बैन करा था, जो आज की भारतीय जनता पार्टी का जनक माना जाए। जब उसे आरएसएस बैन करा था, आतंकवादी संगठन साबित कर दिया था, उसकी गतिविधि खतरनाक पाई गई थी। अब चूंकि
होम मिनिस्टर से ज्यादा कोई भी आदमी किसी संगठन के विषय में नहीं जानता। मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा है चीज ने। तो उसने कुछ इसमें ऐसी कमी पाई गई जिसे वो आरएसएस नाम का संगठन बैन करा। तो उस बैन हटाने का काम किस दल ने करा? मैं इसलिए करा कि ये जो इंडिया गैंग है, गिरोह मैं इसे कहूंगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और मिलकर इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। और जब तक हमारे मुसलमान भाइयों की समझ में ये बात नहीं आती कि आपका जो नाश करने का कारण है वो सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है, जब तक हमारे देश में मुसलमानों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का भला होने वाला नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था, अकेले हम इन आतंकवादी संगठनों को टारगेट करें। इनके कोई छुपा दुश्मन है तो कोई खुला दुश्मन है, और छुपा दुश्मन खुले दुश्मन से खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक अगर कोई है मुसलमानों के लिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस है। जब तक इन लोगों की समझ में बात नहीं आती, जब तक ये काम चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो दोनों लोगों के विचार आपने सुने, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। लो।